नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज के ऑप्शन सीख में हम सीखेंगे कि किस तरीके से मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूं, कुछ अलग अलग टूल्स को यूज़ करके किस तरीके से मैं उसमें इंट्राडे और उसमें एक पोजीशन ट्रेड उसमें बना सकते हैं। हम दोनों चीज़ इसमें सीखेंगे, राइट। तो आप देखते हो कि जो निफ्टी बैंक निफ्टी है किस तरीके से परफॉर्म करता है और कई स्टॉक आप देखोगे उसको पुश करते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी जिसमें जितने भी सारे स्टॉक्स आते हैं, जितने भी अंडरलाइंग एसेट हैं, किस तरीके से वो मूव करते हैं और किस तरीके से निफ्टी को ही वो फॉलो करते हैं, तो मुझे उसमें कुछ एक अच्छा सेटअप मिलता है, मुझे कुछ में एक अच्छा ट्रेड उसमें मिल सकता है। आप देखेंगे कि कई ट्रेड होंगे जिसमें मल्टीपल स्टॉक्स उसमें आते हैं और मल्टीपल स्टॉक्स में हम उसमें ट्रेड लेते हैं, राइट। आप देखोगे कि जब निफ्टी बैंक निफ्टी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, चाहे वो अपवर्ड की हो या फिर डाउनवर्ड्स की हो, तो उसमें अगर मुझे उन स्टॉक का पता चल जाए जो स्टॉक उसको पुल कर रहे हैं, राइट, जो स्टॉक उसको फॉलो करे, जिन स्टॉक्स की वजह से उसमें कितना अच्छा मोमेंटम आ रहा है, तो अगर मैं उसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर ट्रेड लेता हूं तो मुझे एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, मुझे एक अच्छा खासा ट्रेड भी मिल सकता है। लाइक अपार्ट फ्रॉम हम देखते हैं कि ट्रैप इंडिकेटर और आरपीजी में बहुत सारे आप देखोगे स्टॉक्स तो आते ही हैं, लेकिन कुछ अलग से स्टॉक्स होते हैं जो इनको मैं कहूँगा कि फैक्टर करते हैं ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को मूव करने में, राइट। तो हम उन स्टॉक को पिकअप करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उसमें ट्रेड हमारा बनता है। अभी पहले हम देखते हैं कि निफ्टी का मोमेंटम कैसे हुआ था, तो हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे। तो वहाँ पर मैं 15 मिनट या 1 आवर का मैं टाइम फ्रेम लेता हूँ। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पर हम एनालाइज में जाएंगे और चार्ट ऑर्डर ट्रेड को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाते हैं, निफ्टी को हम सेलेक्ट करते हैं। तो निफ्टी में देखिए मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया है और ये 5 मिनट की जगह मैं इसको 15 मिनट का कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 15 मिनट का टाइम यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अभी आप ये देखिए कि जो निफ्टी है यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्टेन लेवल से वो बाउंस बैक करके नीचे आया हुआ है और राइट फ्रॉम आप देख सकते हो कि ये 13 से, ठीक है, 13 दिसंबर से ये पूरा डाउनवर्ड इसने बनाया हुआ है और बीच बीच में आप देख रहे हो कि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अप ट्रेंड कहीं कहीं मिल रहा है। हालांकि उसमें डेटा कुछ सपोर्ट उसमें किया नहीं उसने, अगर डेटा सपोर्ट करता तो मुझे कहीं ना कहीं वहाँ पर एक अच्छा खासा मूव मिल जाता। अब यहाँ पर डेटा कहीं पर भी इसमें सपोर्ट नहीं किया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस अगेन वो जो उसने सपोर्ट उसने बनाया था उसी को रिटेस्ट करके वापस ये नीचे आया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस लेवल्स को हम बनाते हैं। तो जैसे मैंने पर्टिकुलर लेवल से मैंने इसको मार्क किया है, ठीक है। सो जरा मैं इसको 2 लाइन बना देता हूँ ताकि एक जोन में यहाँ पर बन सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसी को पूरा फॉलो करके नीचे आया हुआ है और जो बिल्टअप भी अगर आप देखोगे तो बिल्टअप में कुछ उसमें खास इसमें कुछ डेवलपमेंट मुझे दिखे नहीं। तो फीचर और हिस्टोरिकल हम जाते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बिल्टअप बना हुआ है, लेकिन आगे जाके देख सकते हो कि लॉन्ग बिल्टअप कुछ खास यहाँ बना नहीं। लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पर बना था लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, यहाँ पर फिर से लॉन्ग बिल्टअप बना, कुछ सस्टेन नहीं किया। तो मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस मूवमेंट नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू बिल्टअप, ठीक है। डेटा हमेशा कुछ कहता है तो डेटा के साथ प्राइस भी वहाँ पर मूव करने चाहिए, क्योंकि डेटा को अगर प्राइस मोमेंटम अलाइन नहीं कर रहा है तो मतलब ये कहूँगा कि उसमें लोगों का जो इंटरेस्ट है वहाँ पर बहुत कम है, ठीक है, वो क्वालिटी डेटा नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्टअप बहुत ही स्ट्रांग बना, लेकिन देख सकते हो कि प्राइस का मोमेंटम वैसा गया नहीं जैसा वहाँ पर जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए बिल्टअप का मोमेंटम छोटा था लेकिन अच्छा गया वहाँ पर, ऑलराइट, लेकिन फिर से आप देख सकते हो कि नीचे आ गया। तो पूरा जो ट्रेंड है डाउन की ओर बना हुआ है, ऑलराइट, यहाँ पर कहीं पर भी सस्टेन इसने नहीं किया। तो जाहिर सी बात है जब बिल्टअप बनने के बाद भी यहाँ पर सस्टेन नहीं कर रहा है तो मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, ठीक है। इसको थोड़ा बारीकी से जानते हैं और फिर हम आगे देखेंगे कि जैसे ये रिसेंट डेटा जो बना हुआ है इसमें अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं कैसे लूँगा, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ जरा स्क्रीन पे कि किस तरीके से जो डेटा को हम यहाँ पर रीड करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, हमने लॉन्ग बिल्टअप देखा, राइट, हमने यहाँ पर देखा लॉन्ग बिल्टअप, ऑलराइट, और यहाँ पर कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ है। तो यहाँ पर एक कैंडल बनी, यहाँ पर एक कैंडल बनी, लेकिन प्राइस आप देखोगे फ्लैट ही था, एक जगह थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन वापस से नीचे आया। तो ये डेटा क्या कह रहा है, बुलिश मोमेंटम है, ठीक है, मतलब डेटा बता रहा है कि लोग इंटरेस्ट है इसको ऊपर ले जाने में, लेकिन प्राइस जरा सा भी ऊपर नहीं गया, मतलब उसमें वो मैं ये कहूँगा कि इंटरेस्ट कम है या फिर फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से ये ऊपर जाए, और वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया। तो इसका साफ मतलब है कि यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर रहा है, राइट। लेकिन कहीं कहीं पर देखिए कि जो स्टॉक है, ठीक, आई मीन जो निफ्टी या बैंक निफ्टी है, कहीं कहीं पर देखिए थोड़ा सा ऊपर जाता है, कहीं कहीं पर थोड़ा सा नीचे जाता है, राइट।
तो ये जो ऊपर जा रहा है और ये जो नीचे जा रहा है, इसमें कुछ तो स्टॉक्स होंगे जो उनको फॉलो कर रहे हैं, राइट। कुछ स्टॉक्स होंगे, कुछ मान लीजिए यहाँ पर 5 स्टॉक होंगे, कुछ 5 स्टॉक होंगे, राइट। अभी 5 है नहीं, निफ्टी 50 ले रहे हैं तो मतलब 50 स्टॉक्स है। तो जाहिर सी बात है अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो वहाँ पर आपको यहाँ पर 30 स्टॉक हो सकते हैं, या फिर 30 से ज़्यादा हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। यहाँ पर 30 है तो 20 यहाँ पर होंगे, और यहाँ 40 है तो यहाँ पर 10 होंगे, राइट। तो इस तरीके से मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो पूरा वितरण हुआ है, मतलब मैं कहूँगा कि पूरा यहाँ पर बाइफिकेशन हुआ है कि किस तरीके से जो 50 स्टॉक्स हैं उसमें से डाउनसाइड की ओर कितने और अपसाइड की ओर कितने, राइट। मुझे इन्हीं स्टॉक में से पिकअप करना होता है ट्रेड के लिए। तो अगर मैं एक बुलिश ट्रेड बना रहा हूं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैं इन स्टॉक को प्रेफरेंस ज्यादा दूंगा, बिकॉज ये ऑलरेडी निफ्टी को ऊपर की ओर पुल कर रहे हैं। तो मुझे इसमें एक अच्छा खासा ट्रेड इसमें आसानी से बन जाएगा। और अगर मैं डाउनसाइड की ओर मैं जा रहा हूं, जैसे निफ्टी डाउनसाइड की ओर है, तो मैं डाउनसाइड की ओर इन स्टॉक को पिकअप ज्यादा करूंगा ताकि मुझे इसमें एक अच्छा खासा ट्रेड नीचे की ओर मिल जाए, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि आप चाहे आपका कोई भी ट्रेडिंग सेटअप हो, ठीक है, अभी ट्रेडिंग सेटअप जैसे मैंने यहाँ पर कल मैंने ट्रेडिंग सेटअप बताया था, ठीक है, कि हम डे हाई लो को देखकर बनाते हैं, कि उसमें क्लोजिंग हम लेवल बनाते हैं, क्लोजिंग और प्रीवियस डे जो हाई है और लो है उसको देखकर हम एक लेवल बनाते हैं, और उसी लेवल को जब ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है तो हम उसके हिसाब से ट्रेड लेते हैं, राइट। या फिर मैं कोई और सेटअप देखता हूँ, वो सेटअप में भी हम उसमें ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो सेटअप हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए डेटा को तो हमने देख लिया, हमने बिल्टअप को डेटा को देखा कि बिल्टअप में किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में या फिर स्टॉक्स में बनता है। अभी हम देखेंगे कि कौन सा स्टॉक इनको कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इंडेक्स कंट्रीब्यूटर में हम जाएंगे, ठीक है। अभी इंडेक्स कंट्रीब्यूशन जो एक सिंपल टूल लगता है, राइट, सबको ये मालूम पड़ता है कि ओके इतने स्टॉक का कंट्रीब्यूशन इसमें है अपसाइड की ओर, इतने स्टॉक का कंट्रीब्यूशन है डाउनसाइड की ओर। लेकिन मैं ये देखूंगा उसमें कि फ्रॉम डेट, ठीक है, जो भी डेट मैं वहां पर सेलेक्ट करूंगा कि कंटिन्यूसली कौन से स्टॉक ने यहाँ पर दिया है इसको, मतलब कौन से स्टॉक ने यहाँ पर मैं कहूंगा कि ज्यादा इसको पुश किया है, कौन से स्टॉक ने ज्यादा पुल किया है इसको, ठीक है, हम वो देखेंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं अगेन। तो यहाँ पर हम जाएंगे इंडेक्स कंट्रीब्यूटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रैक में जाते हैं। ट्रैक में जाने के बाद देखिए प्राइस एंड वॉल्यूम में यहाँ पर आपको दिखेगा इंडेक्स कंट्रीब्यूशन, इस पर सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी आप देख सकते हो शॉर्ट में, राइट, यहाँ पर मॉर्निंग में शॉर्ट में था, फिर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आया, ऊपर गया, लेकिन अगेन प्राइस थोड़ा नीचे वहां पर आया हुआ, ठीक है, अभी सस्टेन कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर 32 स्टॉक डाउन साइड में एंड 18 स्टॉक प्लस साइड में, राइट फ्रॉम 9:15 टू टिल डेट, मतलब टिल अभी जो बज रहा है 12:27 हो रहा है। तो अभी तक यहाँ पर बता रहे कि कितने स्टॉक इसको अप ट्रेंड में रखें, कितने स्टॉक डाउन ट्रेंड में रखें, राइट। लेकिन मुझे क्या देखना है कि कौन सा स्टॉक कंटिन्यूसली इसको ऊपर पुल कर रहा है और कौन सा स्टॉक कंटिन्यूसली उसको डाउन साइड की ओर पुल कर रहा है, मतलब डाउन साइड की ओर उसको पुश कर रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं डेट लेता हूँ, राइट, फ्रॉम December 30, ठीक है, मंडे से हम लेते हैं। तो मंडे से हमने लिया और मंडे का टाइम भी हमने 9:15 रखा कि 9:15 से वहाँ पर कौन सा स्टॉक ने किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो अदानी एंटरप्राइज, राइट, LT है, यहाँ पर ITC है, कोटक बैंक, एशियन पेंट, HCL टेक, ये टॉप स्टॉक्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा परसेंटेज वाइज। देखिए जो इंडेक्स कंट्रीब्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखिए अदानी का ज्यादा है 12.34, 11.47, 10.03, 18.75, 6.51, 6.03, तो ये ऊपर की ओर ज्यादा है, राइट। तो देखिए 30 से यहाँ पर मुझे दिख रहा है, करेक्ट। अब मैं देखूंगा कि क्या कल भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, तो अगर कल भी सेम डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट किया है तो मैं कहूंगा कि आज भी उसका डायरेक्शन ऊपर की हो सकता है, क्योंकि स्टॉक देखिए क्या होता है कि स्टॉक जो अपना एक डायरेक्शन जब कंटिन्यू करता है तो वो कई दिनों के लिए करता है। ऐसा नहीं होता है कि उसने 1-2 दिन किया फिर तीसरे दिन दूसरे डायरेक्शन में जा फिर ऐसा जा रहा है। स्टॉक का मूवमेंट ऐसा नहीं होता, ये काम इंडेक्स का होता है कि इंडेक्स में आपको वोलेटिलिटी ज्यादा दिखती है, स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है। तो स्टॉक्स में क्या होगा, अभी जैसे मैंने 30 तारीख से देखा तो हम क्या करेंगे, इसको डेट को चेंज करते हैं, राइट। तो हम 31 को देखते हैं। तो अब यहाँ पर नोट कर लीजिए, ऊपर आप टॉप में देख लीजिए अदानी एंटरप्राइज है, LT है, ITC है, कोटक बैंक है, एशियन पेंट, HCL टेक, सन फार्मा, राइट। तो यहाँ पर 31 को हम देखते हैं। तो 31 को अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर LT दिया है, ITC है, कोटक बैंक है, अगेन
ठीक है, सन फार्मा भी है, ऑलराइट, आई एम सॉरी, एशियन पेंट है, यहाँ पर सन फार्मा भी है जो नीचे की ओर है, ठीक है। तो ये स्टॉक मुझे मिल गए जो कंटिन्यूसली इसने किया, ठीक है। आप देखिए लाइव यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, कंटिन्यूसली इसने किया, मंडे को इसने मूव किया, ट्यूसडे को भी इसने मूव किया, राइट नाउ टुडे इज वेडनेसडे, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे कि इन सब स्टॉक में बुलिश की ओर ही ट्रेड देखेंगे, क्योंकि इन्होंने इतने दिनों से मार्केट को ऊपर की ओर ही इन्होंने पुश किया है, ठीक है, ऊपर की ओर इन्होंने मार्केट को ढकेल रहे हैं, ऊपर की ओर की मार्केट ऊपर जाए, राइट। तो इनका जो फोर्स है वो काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू एनी अदर स्टॉक्स, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो जितने भी स्टॉक्स हैं इनमें बारी बारी हम देखेंगे, राइट। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम सारे स्टॉक को देख लें, राइट। तो मैं क्या करूँगा, कुछ स्टॉक को देखूंगा, जैसे कोटक बैंक है, राइट। तो चलिए कोटक बैंक को हम देखते हैं। तो लाइव चार्ट में हम जाते हैं और आज का ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, तो कोटक बैंक को यहाँ पर हम देखते हैं, कोटक बैंक, राइट। यहाँ पर कोटक बैंक मैंने लगाया, देखिए कोटक बैंक ये 31 को मूव दिया था और ये आज का मूव है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर इंट्राडे लेना है, राइट। इंट्राडे पोजिशनल भी हम इसमें ले सकते हैं, लेकिन पहले मैं इंट्राडे की मैं बात करता हूँ। तो इंट्राडे में हम क्या लें, पोजिशनल के लिए अगर आपको लेना है तो ये वाले सेटअप में हम ये करेंगे कि अगर जो निफ्टी बैंक निफ्टी बार बार ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा है, ठीक है, एक यहाँ पर कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा है तो अगर आप पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का वेट मत करिए, आपको सपोर्ट पे लेना है जहाँ पे वो रिवर्सल हो सके, ठीक है। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे लोगे तो बहुत हो सकता है कि मूवमेंट वापस से नीचे आ जाए, तो वो इतना बड़ा मतलब मोमेंटम नीचे बनाएगा, और ऑप्शन अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पर दिक्कत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मतलब इवन अगर आप स्ट्रैटेजी से जा रहे हो, हालांकि स्ट्रैटेजी में हमारा स्टॉप जो लॉस होता है डिफाइंड होता है, बट आपको लॉस वहाँ पर दिखेगा, तो हम यहाँ पर सपोर्ट के पास लेंगे अगर मुझे कॉल की तरफ लेना है, और मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की साइड रेजिस्टेंस जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर मैं लूँगा डाउन साइड की ओर, अगर मुझे डाउन साइड की ओर ट्रेड लेना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अभी कोटक बैंक को मैं क्या करता हूँ कि 5 या 3 मिनट में यहाँ पर लगाता हूँ। तो मैंने 5 मिनट में इसमें लगाया है, और या फिर मैं 3 मिनट में इसको लगाता हूँ, ठीक है, दोनों मेरे लिए काम करेगा। अभी देखिए यहाँ पर हमने सिस्टम कैसा बनाया है, यहाँ पर देखिए अभी एक सिंपल सा यहाँ पर सेटअप है, ठीक है, आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें मैंने कुछ इंडिकेटर्स लगाए, एक मैंने मूविंग एवरेज, ठीक है, जो सबसे कॉमन है लोगों का, जो कॉमन मूविंग एवरेज यूज़ करते हो, तो मैंने वो लगाया कि यहाँ पर मूविंग एवरेज मैंने 21 और 7 मैंने लगाया हुआ है कि यहाँ पर जब मोमेंटम आता है तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेड ले सकूँ। अभी आप देख सकते हो कि अगर इस क्रॉस ओवर पर मैं यहाँ पर लेता हूँ, अभी मोमेंटम आप देख सकते हो कि ये ऊपर की ओर है, राइट। तो मुझे बुलिश वाला ही लेना है, क्योंकि कोटक बैंक ने क्या किया है, इतने दिनों से मतलब 2 दिनों से इसको ऊपर ही यहाँ पर पुश किया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इसमें ऊपर की ओर मूव आएगा तो अच्छा मूव आएगा। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसी पर्टिकुलर कैंडल पे मैं ट्रेड लेता हूं जो क्रॉसओवर के बाद बनी है, क्रॉसओवर के पहले नहीं, क्रॉसओवर के बाद बनी है, तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है इस पर्टिकुलर कैंडल पे, ठीक है। और अगर मैं इसके साथ ऑर्डर बुक को भी ले लेता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर डेटा बैकअप कि मुझे एक बैकअप मुझे अच्छा मिल रहा है, तो यहाँ पर ऑर्डर बुक में आप क्लियरली देख सकते हो कि 8000 मेरे बायर्स हैं एंड ओनली 1200 मेरे सेलर्स हैं, ठीक है। तो मुझे ऑर्डर बुक यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड बनाता हूँ राइट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है, स्टॉप लॉस हम यहीं पर रखेंगे, तो 1794 मतलब 4-5 रुपये का स्टॉप लॉस है। आगे आप देख सकते हो कि इससे मुझे 9 रुपये का यहाँ पर मुझे दिया है, 9 रुपये 70 पैसे, तो क्लोज टू 1:2 का रेशियो इसने दिया है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप पिकअप करते हो तो इस तरीके से आपका इसमें ट्रेड बनता है। अभी इसमें यह भी है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इसको इंडिकेटर वाइज दे रहे हो जो आपका सेटअप है तो भी ठीक है, लेकिन अगर किसी सपोर्ट के पास से ले रहे हो और वहां पे अगर आपको चाहिए कि सपोर्ट के पास से मुझे एक बाउंस बैक के हिसाब से मैं लूँ तो भी उसका एक मैं कहूँगा कि सेटअप है। जैसे सेम तरीके का यहाँ पर हम क्या करेंगे कि थोड़ा देखेंगे ऑर्डर बुक के हिसाब से कि मुझे कुछ सेटअप बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे 15,200 मेरे यहाँ पर आप देख सकते हो बायर्स है, इसी को ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट है जैसे कल का देख सकते हो जहाँ से इसने बाउंस बैक किया था, ये देख सकते हो रेजिस्टेंस है राइट, इसको ब्रेक करके ऊपर गया, अगेन इसी रेजिस्टेंस को यहाँ पर रिटेस्ट करने आया हुआ। तो आप देख सकते हो कि ये जो बुलिश कैंडल यहाँ बनी है जिसपे 15,200 मेरे बायर हैं, 8,800 सेलर है, मतलब क्लोज टू ट्वाइस है, इसका देख सकते हो हाई लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ और जिस कैंडल पे यहाँ पर ब्रेक हो रहा है आप वहाँ पर भी देख सकते हो कि कैंडल जो है आई एम सॉरी जो बायर्स हैं 5,200 है। तो मेरा अगर यहाँ पे ट्रेड बनता है तो यहाँ मुझे थोड़ा और नीचे से ट्रेड मिलता है, ठीक है। तो दोनों सेटअप में आप इसमें कर सकते हो, ओके।
आगे हम दूसरा देखते हैं कि किसी और में किस तरीके से बना था, तो हम उसका भी ट्रेड हम देखते हैं। देखिए जैसा आईटीसी है, राइट, आईटीसी में मॉर्निंग में कैसे बना है। तो जो मैंने आपको एक सेटअप अभी बताया कि मैं सीधा जो हमारा मूविंग एवरेज हम उसको यूज़ करते हैं। तो देखिए क्रॉसओवर के बाद यहाँ पर आपका बन रहा है, राइट। पूरा आप देख सकते हो कि इसमें ये जो पर्टिकुलर कैंडल जो क्रॉसओवर के बाद बन रही है, आप देखो 36,000 मेरे बायर हैं, 36,800 बायर हैं और 6,400 सेलर हैं, ठीक है। तो ये मुझे एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये ऊपर की ओर यहाँ पर जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो इसका जो हाई है यहाँ पर ब्रेक हुआ है, जिसमें 19,000 मेरे बायर हैं, 3,000 मेरे सेलर हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 6 टाइम्स, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स, राइट, 6 टाइम्स है। और यहाँ पर अगर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसको जरा हम लेते हैं लॉन्ग पोजीशन यहाँ से और एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 1:2 का रेशो में लेने जाऊँगा, तो आप देख सकते हो इसमें 1:2 नहीं 1:3 का दिया। अगर आइडियली जो मैं टारगेट और स्टॉप लॉस की जो मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा एक आइडियल जो अगर मुझे एक मैक्सिमम टारगेट मुझे जो लेना है, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो मेरा जो आज का जिसने हाई बनाया था मॉर्निंग में ओपनिंग पे, तो ये मेरा एक आइडियल टारगेट होना चाहिए। तो वहाँ तक पहुँचा है, आप देख सकते हो। तो वहाँ तक जाते जाते इसने 1:3.65 दिया हुआ है। तो आप ये देखिए कि अगर हम मतलब ये कहूँगा कि अगर हमने ट्रैप इंडिकेटर देखा है, आरपीजी दिया और उसमें हमने कुछ स्टॉक को पिकअप किया, राइट, तो वहाँ से अगर मुझे कुछ स्टॉक मिलता है तो ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ स्टॉक नहीं मिला, बिकॉज हम डायरेक्टली जो इंडिकेटर्स होता है डायरेक्टली उसको देखकर ट्रेड नहीं लेते, हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जो क्वांसप एक एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है, आप खुद से एनालिसिस करके आप अपना सेटअप बना सकते हो, खुद से एनालिसिस करके आप डेटा रीड करके आप एक ट्रेड सेटअप बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर उन सब इंडिकेटर्स में, उन सब टूल्स में अगर कुछ सेटअप आया है तो आप उसको एनालाइज करते हो ताकि आप उसको मतलब उसमें से क्वालिटी ट्रेड्स ले सके, राइट। तो अगर मान लीजिए कि उसमें आपको कम ट्रेड मिला, आप सिंपली जाना चाहते हो कि कौन से स्टॉक इनको ऊपर की ओर पुल कर रहे हैं, कौन से स्टॉक इसको डाउन साइड की ओर पुल कर रहे हैं, वहां से पिकअप करना चाहते हो, तो ये एक सबसे बढ़िया तरीका है। इसमें आप ये देखिए कि किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया। मैंने क्या किया, इंडेक्स कंट्रीब्यूशन पे मैं गया, वहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मैंने देखा कि कौन से स्टॉक्स इनको ऊपर पुल कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स इनको नीचे की ओर पुल कर रहे हैं, राइट। तो इसमें हम क्या करें, हमने क्या किया, इंडेक्स कंट्रीब्यूशन हो जाए स्टेप एक बार रिपीट कर देते हैं। तो मैं पिछले 1-2 दिन का मैं डेटा देख रहा हूँ, मैंने 2 दिन से डेटा देखा, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो 2 दिन का देख लीजिए कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। 3 दिन का भी देख सकते हो कि अगर आपको थोड़ा और कन्विक्शन चाहिए तो 3 दिन का देख लीजिए। तो आप ये भी देखिए कि मार्केट जो ऊपर नीचे यहाँ पर जाता रहता है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ देखिए, अभी डाउन साइड की ओर जो है मैंने डाउन साइड का नहीं देखा, मैंने फिलहाल अप साइड का दिखा है। तो 2-3 दिन से देखिए कौन से स्टॉक उसको ऊपर पुल कर रहे हैं और कौन से स्टॉक नीचे की ओर पुल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर मार्केट डाउन साइड में है तो डाउन साइड वाला ट्रेड आप ज़्यादा लीजिए, क्योंकि उसमें आपको कन्विक्शन रेशियो ज़्यादा मिलेगा। अभी इसमें डाउन साइड की ओर मैं देख सकता हूँ कि ये सारे स्टॉक्स हैं, राइट, ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं, देख सकते हो आईसीआईसी बैंक है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, बजाज ऑटो, ये सारे स्टॉक्स हैं, राइट। तो आप इन स्टॉक्स में भी उसी तरीके का ट्रेड बना सकते हो जैसा मैंने आपको अभी बुलिश वाला ट्रेड बताया, राइट। तो यहाँ पर ये सेशन में आपने देखा कि किस तरीके से जो स्टॉक्स रिसेंटली मार्केट जो मार्केट मैं कहूँगा कि मार्केट को डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, चाहे वो ऊपर की ओर या डाउन साइड की ओर हो, आप उनमें से कैसे स्टॉक्स को पुल आउट करके उसमें ट्रेड बना सकते हो। खास करके इंट्राडे बीटीएसटी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको सिस्टम बताया कि जब आपको कॉल की तरफ लेना है तो सपोर्ट पर लीजिए और सिस्टम देखिए, अगर आपको डाउन साइड की ओर लेना है तो रेजिस्टेंस की ओर देखिए, राइट, क्योंकि वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा होगा और उसके मुताबिक आप देखोगे ट्रेड भी आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है। ओके, तो ये था ऑप्शन की सीख में, जहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर सेटअप बना है, किस तरीके से स्टॉक में हमने किया। आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो कुछ और नए कंसेप्ट के साथ आएंगे, ठीक है। सो आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम पे हम मिलेंगे तो कुछ और नए कंसेप्ट पर बात करेंगे। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।